माय चैनल द नर्सिंग माइंडसेट। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी नर्सिंग एजुकेशन के पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन एंड थ्योरेटिकल फाउंडेशन। तो इसमें इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर दिया था, हमने थ्योरेटिकल फाउंडेशन में नेचुरलिज्म भी कंप्लीट कर दिया था। तो इस वीडियो होती है सबसे ओल्ड फिलॉसफी, वैदिक पीरियड इन इंडिया से लिया गया है, इसके सारे डेटा वहीं से पैक्ड हैं। नेक्स्ट है हमारा इसका वर्ड ये आइडियलिज्म सबसे पहले कहाँ पे डिराइव हुआ था, तो ये प्लेट वर्ड्स से डिराइव है जो कि आइडियल और आइडिया से हुआ है। आइडियलिज्म होता है किसी भी चीज़ का रिप्रेजेंटेशन करना, किसी भी थिंग्स का जो कि सिर्फ हमारे आइडिया के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, वो इमेजिनेटिव होती है, वो चाहे ट्रीटमेंट सिस्टम ही क्यों ना बनी हो, लेकिन वो थॉट से बनी होती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि जो भी यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है वो स्पिरिट से करेगा। इसका मैकेनिकल क्लासिफिकेशन होता है कि यूनिवर्स जो है वो बिना थॉट्स के इनएडिक्वेट है। इसका ओन कैरेक्टरिस्टिक है कि क्रिएशन ऑफ आइडियाज़, जो भी चीज़ें बनी हैं वो सिर्फ और सिर्फ आइडियाज़ से बनी है। नॉर्मेटिव थॉट, जो भी स्ट्रेस होता है वो सिर्फ थॉट की वजह से होता है। सारी चीज़ें बस कॉन्सेप्ट पे बेसिस होती हैं। नॉर्मेटिव्स का डिस्क्रिप्शन, थॉट का डिस्क्रिप्शन ही पूरे यूनिवर्स में जो भी है बस थॉट्स है। इसमें हमारे मेंटल को ज़्यादा दिया जाता है इम्पोर्टेंस स्पिरिचुअलिटी से। आइडियलिज्म और टीचर, अब आइडियलिज्म का टीचर के मतलब जो भी फिलॉसफी है उसमें टीचर का क्या रोल होगा, तो सबसे पहले ये स्पिरिचुअलिटी रहता है टीचर का। फिर सेल्फ नॉलेज की बात आती है, क्योंकि हम आइडिया करें तो किसी भी इंसान का ये पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है जिसकी वजह से सेल्फ नॉलेज बढ़ती है। टीचर इसमें बस एज अ गाइड या एज अ रोल मॉडल, और जो टीचर हैं उसमें वो कल्चरल हेरिटेज को पढ़ाते हैं। इसके मेरिट्स क्या हैं? ये यूनिवर्सल बेस्ड होता है। इसके जो चीज़ें होती हैं, इसकी वैल्यूज़ जो होती हैं, इसके बिलीफ जो होते हैं वो ट्रू ब्यूटी होती है। जैसे गॉडेस हो गया, कोई भी मोरल कैरेक्टर्स हो गए या किसी भी पर्सन का कैरेक्टर हो गया, वो इसकी वैल्यूज़ और बिलीफ में आते हैं। ये जो भी इसका ग्रोथ होता है उसमें पर्सन का खुद का होता है, क्योंकि पर्सनल पर्सपेक्टिव होते हैं आइडियाज़, तो इसमें ग्रोथ भी कैसी होगी? सेल्फ होगी। ये ट्राइज करते, इनकरेज करते क्रिएटिविटी ऑफ चाइल्ड को, क्रिएटिविटी बढ़ाते हैं, आइडियाज़ बढ़ाते हैं, थिंकिंग बढ़ाते हैं, थॉट्स बढ़ाते हैं। जो भी स्कूल है वो ग्रो करता है किसी वाइटल सोसाइटी को, क्योंकि ये आइडियलिस्टिक चीज़ें होती है तो ये ग्रो करती है हमारे सोसाइटी को। इसके डिमेरिट्स क्या होते हैं? अवॉइड रियलिटी, ये रियलिटी को पूरी तरीके से अवॉइड कर देता है। ह्यूमैनिटीज़ आर गिवन मोर इम्पॉर्टेंट देन स्पिरिचुअलिटी, इसमें ह्यूमैनिटीज़ को, ह्यूमंस की सोच को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी गई है एक स्पिरिचुअल, एक सोल के थिंकिंग को। इसमें जो भी इसका मेथड होता है टीचिंग का वो यही होता है, ये रेट मेमोरी और स्टडी, यानी कि रट्टाफिकेशन। रेट मेमोरी मीन्स रट्टाफिकेशन करना चीज़ों को, क्योंकि वो कोई भी आइडियाज़ होते तो उन्हें याद करने पड़ते हैं, उनका कोई ऐसे प्रैक्टिकल थिंग नहीं होता। प्रैग्मेटिज्म, अब प्रैग्मेटिज्म क्या है? ये हमारी थर्ड थ्योरी है। पहले नेचुरलिज्म, दूसरी आइडियलिज्म, थर्ड होगी प्रैग्मेटिज्म। चार्ल्स हैंडल पाइस ने इसको फाउंड किया था प्रैग्मेटिज्म को। प्रैग्मा वर्ड है, ये प्रैग्मा, उसका मतलब क्या होगा? एक्शन, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिकल, दैट एम्फेसाइज द प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। ये जो है वो एम्फेसाइज करता है किसी भी प्रैक्टिकल एजुकेशन को। Education should be relevant at the interest of student, society, the evidence of hand learning। ये जो होता है वो सोसाइटी को हैंड लर्निंग का एविडेंस देता है। खुद से करो, खुद से सीखो, ये स्टूडेंट ऑफ इंटरेस्ट पे बेस होता है। इसके प्रिंसिपल क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, दैट्स मीन आप तभी सीखोगे जब आप करोगे। ये फोकस करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। ये स्टूडेंट यानी पर सेंटर एजुकेशन होता है इसका। ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है हमारे कैरिकुलम में और एक कोलैबोरेटिंग कराता है थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच में। मेथड ऑफ टीचिंग क्या होगी? जो टीचर है वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हो जाता है, प्रैक्टिकली चीज़ें होने लगती है। एक्टिविटी बेस्ड, यानी बच्चे एक्टिविटी करके सीखते हैं, तो एक्टिविटी बेस्ड मेथड हो गया।
जो भी प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें कोई भी इनिशियल पर्सन को अंडरस्टैंडिंग बहुत ईजी हो जाएगा अगर वो अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल चीज़ें करेगा तो। लर्निंग बाय डूइंग, जिससे क्रिएटर और क्रिएटिविटी इन्हेंस होती है। स्टिमुलेशन द इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड नॉलेज, जो स्टिमुलेशंस होते हैं जिन पे हम प्रैक्टिकल्स करते हैं वो हमारे चाइल्ड के नॉलेज को इंटरेस्टेड बनाते हैं, और यहीं से आया था हमारा प्रोजेक्ट मेथड। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम देख लेंगे कि ये टीचर के लिए कैसे वर्क करता है। तो टीचर जो है वो असिस्ट करता है, गाइड करता है इस फिलॉसफी के थ्रू। ये जो फिलॉसफी है वो चांस प्रोवाइड कराती है नेचुरल डेवलपमेंटल के, जो कि हर चाइल्ड में प्रेजेंट होती है, बस वो लर्निंग बाय डूइंग से इन्हेंस हो जाती है। अब ये स्टूडेंट के लिए कैसे फ्रूटफुल है, तो ये लर्निंग और टीचिंग एक्सपीरियंसेस सिखाता है। जो भी लर्निंग रहती है एक बच्चे की वो उसको एक्सपीरियंस से मिलती है। वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा फिर भी वो चीज़ें सीखेगा। जो लाइफ लर्निंग मिस्टेक्स है इंसान उसको याद कर लेता है, अपनी मिस्टेक से सीख लेता है। जो भी प्रिपेयर रहता है वो लाइफ प्रैक्टिकल के लिए प्रिपेयर हो जाता है। ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग मेथड है। जो भी हम लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं उसको हम रख पाते हैं क्योंकि वो चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की है। इसके मेरिट्स क्या क्या है? क्रिएशन ऑफ प्रोजेक्ट मेथड्स, हम प्रोजेक्ट मेथड्स बनाते हैं। हम सिग्निफिकेंस ऑफ चाइल्ड, ये एम्फेसाइज होता है एक्टिविटीज़ पे। फेथ होता है जो कि अपने लाइफ में हम अप्लाइड करते हैं। एक सोशल और डेमोक्रेटिक एजुकेशन भी प्रोवाइड कराता है। इसके डीमेरिट्स क्या होते हैं? तो यही होता है कि जो भी पहले के प्री अरेंज आइडियाज़ वैल्यू होते हैं उन पे भी हम काम करने लग जाते हैं। जो भी हमारे पुराने प्री अरेंज आइडियाज़ और वैल्यू है हम उन पे काम करने लग जाते हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट में हमें आइडियलिज्म का यूज़ करना होता है और अपने आइडियाज़ से रिसर्चेस करने होते हैं। दैट्स मीन जितनी भी फिलॉसफी होती है उनके अपने मेरिट डिमेरिट होते हैं। हम एजुकेशन एंड लर्निंग के लिए पर्टिकुलर फिलॉसफी का कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। ये तो सारी ओल्ड फॉर्म की फ़िलॉसफी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रियलिज्म क्या होता है। हमारी दो और थ्योरीज बची है उनको हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। एंड थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करें।